जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा योग आत्मक व्यक्तित्व सब कुछ प्राप्त करने का स्थान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा योग आत्मक व्यक्तित्व सब कुछ प्राप्त करने का स्थान। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। सबके लिए कल्याण चिंतन में रखते हुए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सबके लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जप आया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो स्थान है योगात्मक व्यक्तित्व का, समझ गए जी। योगात्मक व्यक्तित्व जहाँ पे होता है वो स्थान सब कुछ मिलने का स्थान है। वो योगात्मक व्यक्तित्व है कि नहीं। देखिए, पहले हमें जानना है कि योग किसे कहा गया है। योगात्मक जो शब्द आ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है जी। तो उसमें पहले शब्द है योग, है ना। योग का अभी अर्थ हम समझ ही नहीं पाए कि योग किस चीज को कहते हैं। देखिए, योग का अर्थ है कि जो हम सांस लिए और सांस को फिर छोड़े, तो जो ये क्रिया हुई, एक क्रिया योग क्रिया है जी। समझ गए। और ये यहां जो क्रिया हुई, इस स्थान पे सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो क्रिया जी। जो आप सांस लिए और सांस को आप छोड़े, वो स्थान एवं वस्तु का है, एवं वस्तु का है कि नहीं। वहां साक्षात परब्रह्म परमेश्वर बैठे हुए हैं उस स्थान पे, है ना। और जहां योग क्रिया हुई और उस योग में आप क्या चीज चेतना में रखे, उस चीज को तुरंत एवं वस्तु हो जाता है जी। है ना। ये इसी से ये संसार चल रहा है और इसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, योग क्रिया में रहते हुए। जी। फिर से समझिए, योग का अर्थ कि जो हम सांस लिए और सांस जो छोड़े, जो एक क्रिया हुई, उसे योग कहा गया है। और उस योग स्थान पे एवं वस्तु स्थान है, वहां जो चाहोगे वही चीज प्राप्त हो जाता है। वहां ना नहीं होता है जी। है ना, वहां सिर्फ हाँ ही होता है ना। तो ये जो योग क्रिया में हम जो चीज चेतना से रखते हैं, वो चीज संसार में घटित होते जा रहा है, घटित होते जा रहा है, घटित होते जा रहा है कि नहीं। और इसी से ये लौकिक संसार चलते हुए दिख रहे हैं जी। जिसमें रोग दुख भरा हुआ है जी। कि नहीं। हमें
योगात्मक व्यक्तित्व में आना चाहिए। जी योगात्मक व्यक्तित्व, जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, उस समय दूरी में जो हम मानसिक चेतना में रखते हैं वही कार्य संपन्न हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए योग आत्मक व्यक्तित्व में हमें ढलना चाहिए। कहिएगा कैसे गुरुजी योगात्मक व्यक्तित्व में हम ढलेंगे? योगात्मक व्यक्तित्व का अर्थ है कि जो हम सांस लिए और जो सांस छोड़े, है कि नहीं, उस समय आप आत्मिक चीज चेतना में रख दीजिए। योग आत्मक, है कि नहीं? योग स्थान पे आप क्या चीज चाहते हैं, आत्मिक चीज को रखिए। और वो क्या चीज है? आत्मिक चीज कल्याण, सभी के लिए अच्छा सोच रखना, दया प्रेम रखना। ये क्या है? ये जो है आत्मिक चीज है जी। और जब हम इस चीज को रखेंगे तो योग क्रिया में क्या होगा? एवं अस्तु होगी। एवं अस्तु, एवं अस्तु मतलब हो जाएगा, कल्याण हुआ, है कि नहीं? तो जो हमने योग क्रिया में आत्मिक चीज हम रखना जब तक चालू नहीं करेंगे जी, तब तक हम योगात्मक व्यक्तित्व को तैयार नहीं कर सकते जी, है कि नहीं? योगात्मक व्यक्तित्व तब लोगों को दिखता है जब आप, है कि नहीं, जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, वो जो योग क्रिया हो रही है, उस योग क्रिया में आपने आत्मिक चीज को रखा है ना जी। और जब आप आत्मिक चीज को उसमें रखा, कल्याण को रखा, है ना जी, आपके अंदर से एक व्यक्तित्व प्रकाशमय सूर्य के माफिक, है कि नहीं, जो है व्यक्तित्व आपकी तैयार होगी जी। है ना? कैसे तैयार हुआ? योगात्मक व्यक्तित्व तैयार हुआ, है कि नहीं? क्योंकि हमने जो सांस लिया और सांस छोड़ा, उस अवधि में हम अपने चेतना में सबके लिए अच्छा सोच रखा, कल्याण रखा, जी, दया और प्रेम रखा, है कि नहीं? तो क्या हुआ? हमने वहां एक आत्मिक चीज को रखा जी, और वो स्थान का नाम एवं अस्तु है, जिसे व्यक्तित्व कहा गया है ना? तो जैसे ही आपने मानसिक चेतना में कल्याण को रखा तो आपकी जो है व्यक्तित्व जो है एक शांतिमय स्थिति, प्रकाशमान स्थिति में व्यक्तित्व झलकेगा। जहां सिर्फ शांति ही होता है, वहां अशांति होता ही नहीं। क्यों अशांति नहीं होता? अशांति इसलिए नहीं होता कि उसकी जो व्यक्तित्व है ना, वो का चीज के लिए दिए थे? आत्मक। हाँ, आत्मक, है कि नहीं? जी, व्यक्तित्व जो है जी, उसका, है कि नहीं, जी, आत्मिक है व्यक्तित्व, है ना? जी। पूरा क्या बताए थे उसका? योगात्मक व्यक्ति। योगात्मक व्यक्ति, है ना? जी, आप ये जो मानव शरीर रूप में हो, इसमें योगात्मक व्यक्ति ही हमें बनना चाहिए। योगात्मक, तो योगात्मक व्यक्ति का अर्थ कि हम जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, ये जो क्रिया हो रही है, जी, यही क्रिया का नाम योग है। इसी का नाम योग जी, है कि नहीं? इसी का योग क्रिया कहते हैं। जी। तो इस क्रिया का नाम एवं अस्तु है। और इस स्थान पे जो चीज हम मानसिक चेतना में रखते हैं, सांस लेते और सांस छोड़ते समय,
में जो दूरी तय हो रही, उस दूरी में आप चेतना में आपका क्या चल रहा है कि नहीं, वो चीज तत्काल जो है एवं वस्तु हो जाएगा और वही होते चला जा रहा है। और उसी रूप से इस संसार को हम देखते चले जा रहे हैं, जो दुखित संसार दिख रहा है कि नहीं। तो हमें जो है व्यक्तित्व है कि नहीं को लाना चाहिए और व्यक्तित्व के स्थान पे ही हमें रह करके आगे चलना चाहिए। और यही हमारा जीवन का सार है, व्यक्तित्व। समझ गए जी। पूरा क्या बताए थे? योगात्मक व्यक्ति। योगात्मक व्यक्ति। तो जब तक आप व्यक्ति योगात्मक तैयार होइए, तब आपकी व्यक्ति में प्रकाश आएगा जी। और वही प्रकाश को लेकर के हम आगे चलेंगे और जो चाहेंगे वही प्राप्त करेंगे जी। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी सभी लोग योगात्मक क्रिया में सम्मिलित हो जाएं और उनकी व्यक्तित्व शांति के मार्ग पे दिखने लगे। सन्नोते वीराभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोराभिस्रवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।